नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे पितरों को कैसे प्रसन्न करें। जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। नॉर्मल भी आप कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिनों में इसका बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है। जो काम बिना श्राद्ध के दिनों में आप 10 दिन करेंगे, श्राद्ध में एक बार करने से उतना फल होता है। छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा कोई आपका खर्चा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे आपके पितृ दोष, बहुत सारे पितृ दोष शांत हो जाते हैं। बहुत लोगों के पितृ कुपित होते हैं, क्रोध में आए होते हैं, आपसे नाराज होते हैं। जब पितृ नाराज होते हैं तो आपका कोई भी कुछ नहीं बना सकता, चाहे आपके पास कोई सिद्धि हो, चाहे देवी देवता हो। बहुत लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं करेंगे यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो कितनी भी पाठ पूजा कर लो, वो इस जीवन में फलित नहीं होगी। वो सारी की सारी कभी व्यर्थ तो नहीं जाती पाठ पूजा, लेकिन वो परलोक में आपकी सहायता करेगी, इस लोक में वो काम नहीं आती। पितरों को प्रसन्न करना सबसे पहला काम होता है, क्योंकि पितरों के कारण ही हम जीवित हैं। हमारा जीवन पितरों के कारण है, उनके आभारी हैं। भगवान राम भी अपने पितरों का श्राद्ध करते थे। पूरी रामायण में कैसे बताया गया है, कैसे भगवान राम करते थे, अपने पितरों का तर्पण किया, सब किया। तो पितरों को यदि आपने प्रसन्न नहीं किया, पितरों को नाराजगी उनकी, उनका क्रोध दूर नहीं किया, तो आप कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते। कुछ लोगों के पितृ ऑटोमेटिकली उनके कर्मों से, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं मानसिक रूप से, कि उनके कर्मों के कारण उनका कुछ भाग पितरों को प्राप्त होता रहता है। वो लोग पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते, फिर भी पितर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका मन बड़ा पवित्र है, शुद्ध है, तो उसका पुण्य पितरों तक पहुंचता है ऑटोमेटिकली। लेकिन पितरों के इन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में कुछ चीजें करने के लिए बहुत जरूरी हैं। उनमें से एक प्रयोग आपको बता रहा हूं। आपने बाजार से काले तिल लेने हैं, थोड़े से ले लें, 10-20 रुपए के। इस बात का ध्यान रखें, जो पूजा के लिए तिल आते हैं वो बिल्कुल नकली आती हैं, कि पूजा के लिए भगवान को ही अर्पित करने हैं हवन में, तो बिल्कुल पत्तियां होती हैं कलर की हुई। अच्छे से तिलों को देख लें, काला तिल बिल्कुल मोटा होना चाहिए, उसमें दबा के देख लें, उसमें तेल होना चाहिए। तो काले तिल लेने हैं आपने। दूसरा क्या लेना है, जौ या जौ का आटा ले लें। यदि आटा दुकान पे ना मिले तो थोड़े से 10 रुपए के जौ लेके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका बारीक आटा बना लें। 2 चीजें हो गई। काले तिल, मात्रा कितनी भी आप डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। काले तिल, दूसरा जौ का आटा, तीसरा मधु, शहद ले लें बाजार से। थोड़ा शहद लेके तीनों चीजों को आपने इकट्ठा करके उनका पेस्ट, जैसे आटे की गोलियां होती हैं उस तरह से गाढ़ा करके उसको बना लेना है। जरूरत पड़े थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, और उसकी छोटी छोटी आपने गोलियां बना लेनी हैं। और किसी नदी में, दरिया में, जहां पे भी मछलियां हो, उन मछलियों को वो आपने डालनी है, और ये आपने बोलना है कि इससे मेरे पितरों की तृप्ति हो, मेरे पितर प्रसन्न हो, इसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। आपका संकल्प जरूरी है। यदि आप डाल के आ जाएंगे तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। संकल्प से जीवन बनता है। जो हमारा जीवन है वो हमारे विचारों की, हमारे संकल्प की देन है, और कुछ भी नहीं है। जैसे संकल्प आप धारण करते जाते हैं, वैसे ही अवचेतन मन में संकेत जाते हैं, वही आपका जीवन बनता है। तो वहां पे संकल्प करना है कि इसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। यदि कोई बड़े शहरों में रहता है जहां पे मछलियां नहीं है, तो ऐसी अवस्था में बड़े शहरों वाले लोग क्या करेंगे, तो साथ में एक नारियल ले लेंगे, सूखा हुआ नारियल लेंगे, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट देना है। वो जो बना के आपने रखा है उसमें शक्कर भी डाल सकते हैं आप चाहें। यदि आप मछलियों को नहीं डाल रहे तो थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। उसी को सारे उस नारियल में ऊपर से थोड़ा सा काट के उसमें भर देना है। किसी पीपल के पास जाके मिट्टी खोद के उसको बीच में गाड़ देना है। इस तरह से गाड़ना है कि ऊपर थोड़ा सा उसका भाग रह जाए नारियल का। नारियल में वो सारा आपने पेस्ट जो बनाया है, जौ के आटे का और तिलों का और शहद का, और साथ में यदि आपने शक्कर भी डाली है, उस पेस्ट को सूखे हुए नारियल में भर के पीपल के पास जाके गाड़ देना है, और संकल्प करना है कि मेरे पितर प्रसन्न हो, मेरे पितरों की तृप्ति हो।
इसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। इसको जितने दिन श्राद्ध है उतने दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और आपके छोटे छोटे प्रयोग पितरों को बहुत ज्यादा पुण्य प्रदान करते हैं। आपकी छोटी सी कोई आप चीज प्रदान करेंगे, ये कैसे प्राप्त होता है? स्थूल चीज तो यहाँ की यहीं रह जाती है, तो पितरों को कैसे पहुंचती है? पितरों को इस प्रकार से पहुंचती है। ये बड़ा सूक्ष्म बड़ा गहरा मामला है, छोटी वीडियो में कवर नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा बताता हूं कि हर चीज इस तरह से होती है जो सूक्ष्म प्राणी है। यदि मेरे हाथ में एक लड्डू है, उसका एक सूक्ष्म भाग भी होता है। जैसे एक स्थूल व्यक्ति है, उसकी सूक्ष्म आत्मा है, वैसे ये एक स्थूल लड्डू है, उसका एक सूक्ष्म भाग भी होता है। और जो सूक्ष्म जीव हैं, देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, वो उस लड्डू का पूरा भाग ग्रहण कर लेते हैं। लड्डू आपके हाथ में ही पड़ा रह जाता है, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी ऊर्जा वो देवता ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि उसमें से पूरा लड्डू निकल के एक उसके पास पहुंच जाता है, जिसको आप अर्पित करते हैं। क्योंकि वो भी सूक्ष्म है, वो स्थूल को नहीं खा सकते, वो सूक्ष्म भाग को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए जो भी चीज आप अर्पित करते हैं, उसकी एक तरह से उसकी आत्मा, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी सुगंध वो उस सूक्ष्म जीव तक पहुंचती है, चाहे वो पितृ हो, देवी देवता, चाहे कोई और हो। तो इस काम को आप करें, जितने दिन श्राद्ध है आपको निश्चित लाभ होने लगे।